गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स नंबर सिस्टम। ओके, हमने नंबर सिस्टम में क्या किया था बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मींस किसी नंबर को रेशनलाइज करना, उसके डिनोमिनेटर को, और कई सारे मींस सिंपलीफिकेशन में पढ़ा था, सिंपलीफिकेशन ऑफ मींस रियल नंबर। ओके, मींस रियल नंबर को आपको सिंपलीफाई करना था, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपका कोई नंबर है उसको रेशनलाइज करना। ओके, तो हमने उसकी एक्सरसाइज जो आपकी थी एक्सरसाइज 1.4 को हमने बेटा कंप्लीट किया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मींस जो आपके पावर्स वाले होते हैं ना, a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n। तो इसके पहले हम बेटा रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.5 को आज कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, क्लियर। इसके बेटा पहले हम लोग रूल डिस्कस कर लेते हैं, इसके रूल क्या है। रूल डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जो भी हमारे रूल्स है ना, जो भी हमारे मींस फॉर्मूलाज होंगे, उनका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में, जिससे क्या होगा, हमारा रूल भी हमको लर्न हो जाएंगे और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो पहले रूल जान लेते हैं, इसके कितने 3 या 4 5 रूल है ना, तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। क्लियर। फर्स्ट रूल बेटा लेते हैं हम, आपका a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n है। देखिए इसमें क्या है, आपका a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n है। क्लियर। बेस क्या है बेटा, अगर आपका बेस सेम है, बेस क्या है इसमें, देखो जब भी आपका कोई टर्म होता है ना a टू दी पावर m, तो इसमें ये होता है आपका बेस और ये होती है आपकी एक्सपोनेंट मींस पावर। क्लियर। जो आपका नीचे राइट है वो क्या है, आपका बेस है, जो ऊपर इसकी पावर के फॉर्म में वो क्या है, आपका एक्सपोनेंट होता है। क्लियर। तो ये चीज पहले बेसिक आपको जानना जरूरी था। अब देखते हैं इसका आपका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n। बेस क्या है आपका सेम है, तो बेटा पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है। ओके, तो आपका इसका फॉर्मूला बन जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। क्लियर। इसको बेटा आप राइट कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे, है ना। कैसे हुआ आपका a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस 1 m प्लस n। क्लियर। सेकंड बेटा देखते हैं हम लोग, आपका अगर मैं यहां राइट कर दूं a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू, देखिए बेस फिर से सेम है और क्या है अपॉन में है, तो हम इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे, ऊपर होके क्या पहुंच जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। ये आपका सेकंड हो गया। क्लियर। थर्ड की बात करते हैं बेटा। थर्ड में बेटा आपका क्या होता है, अगर कोई पावर आपकी ऊपर है और उसको हम नीचे ले जा रहे हैं पूरे टर्म को, तो पावर आपकी नेगेटिव होती है, या फिर आपका टर्म नीचे राइट है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी बेटा, नेगेटिव में हो जाती है। क्लियर। मींस साइन चेंज होता है, ऊपर या नीचे करने से नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो क्या साइन चेंज होता है पावर का। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको राइट कर दिया आपका 1 अपॉन a टू दी पावर m, इसको जब बेटा मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर माइनस m। क्लियर। और अगर आपका राइट है a टू दी पावर m, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर माइनस m। क्लियर। मींस क्या हो रहा है, आपका साइन चेंज हो रहा है ना, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब आपका फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ में आपका क्या है a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n, सॉरी b टू दी पावर m, a टू दी पावर m इनटू b टू दी पावर m। अब देखिए आपका बेस तो डिफर है, बेस क्या है इसमें डिफरेंट है, बट पावर आपकी क्या है बेटा, पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे a इनटू b की होल पावर m कर देंगे, है ना, a इनटू b टू दी पावर m। मींस पहले इनका प्रोडक्ट करा लेंगे फिर उसकी पावर m कर देंगे। क्लियर। तो आपके कितने रूल हो गए बेटा, 4 रूल हो गए, है ना। फिफ्थ रूल देखते हैं, ये आपके मैथमेटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपके जो रूल्स हैं ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, काफी बड़ा रोल प्ले लोग करते हैं। ठीक है। तो आपका फोर्थ हो गया a टू दी पावर m इनटू b टू दी पावर m। आपका बेस डिफर था बट पावर सेम थी, तो आपने क्या किया, सादा मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट रूल आपका, नेक्स्ट रूल हम क्या राइट कर सकते हैं इसमें, if a टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर m, देन x इक्वल टू आपका a होगा। क्लियर। इसका ब्रैकेट डब्ल्यू में पैक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, a की पावर m इक्वल टू x टू दी पावर m और मिडिल में आपका इक्वल टू साइन लगा हुआ है बेटा। अगर मिडिल में इक्वल टू साइन है आपका तो क्या होगा, आपकी पावर सेम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि आपका ये दोनों आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू आपको a ही पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a हो जाएगी, तभी तो इक्वल हो पाएगा ना। यहाँ मैंने 2 की पावर 2 कर दिया, यहाँ भी तो 2 की पावर 2 होगा, तभी तो इक्वल आएगा ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं बेटा, 6 वाला।
a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर x। देखिए बेस आपका सेम इक्वल टू का साइन है तो बेटा क्या होगा आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x इक्वल टू आपका m हो जाएगा। क्यों, सेम यही है बेटा, सेम यही रूल है आपका, a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर x। बेस आपका सेम है और इक्वल टू हमें लाना है LHS को RHS के इक्वल लेके आना, तो क्या होगा आपको पावर भी सेम ही करना पड़ेगी, 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2। ओके, अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो पावर भी तो उसकी सेम 2 2 ही होनी चाहिए या 3 3 होनी चाहिए या 4 4 होनी चाहिए, तभी तो आपकी इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m हो जाएगी। क्लियर। इसको बेटा नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 7, a अपॉन b टू दी पावर m। तो बेटा देखो एक साथ आपकी होल पावर m है ना, तो इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूं 2 पार्ट्स में। मैंने इसको बेटा ब्रेक कर दिया, आपका क्या हो जाएगा a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। क्लियर। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। देखिए एक हमने रूल पढ़ा था, इसमें क्या था आपका, अगर आपका देखो पावर को ऊपर ले जाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, तो इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूं, क्या हो जाएगा आपका a टू दी पावर m इनटू b टू दी पावर माइनस m। क्लियर, ये भी हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। क्लियर बेटा। इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, इसको मैं रख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे ना। चलिए मैं यहां राइट के दे रहा हूं 8 वाला, आपका a इंटू बी टू दी होल पावर m है, तो आप क्या करेंगे बेटा a की पावर m कर सकते हैं आप यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, मींस होल पावर m था, मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। क्लियर। इसके बाद एक आपका रूल हो रहा है, क्या है आपका 8 के बाद 9 यहाँ राइट कर लेंगे हम लोग, a टू दी पावर m टू दी पावर n। आपका पावर की पावर है बेटा, a टू दी पावर m, a की पावर m और होल पावर n। तो जब भी पावर की पावर होती है तो आप क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा a टू दी पावर m इंटू n। क्लियर। अब इतने सारे रूल्स आपके हो गए, कितने 9 रूल हो गए। 9 रूल्स को आप क्या करेंगे बेटा राइट कर लेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। एक बार हम रिकॉल करवाता हूं, रिवाइज करवाता हूं ना। देखिए a टू दी पावर, फर्स्ट रूल आपका क्या है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। बेस क्या है आपका सेम है तो पावर क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई में आ चुकी है, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। क्लियर। a टू दी पावर m प्लस n हमने कर दिया। क्लियर। सेकंड रूल देखते हैं बेटा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, बेस सेम है तो आपकी पावर क्या ऊपर जाके a टू दी पावर m माइनस n आप कर देंगे। क्लियर। थर्ड रूल देखते हैं बेटा, 1 अपॉन a टू दी पावर m, जब आपकी अपॉन में पावर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जब पावर का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर। और अगर ऊपर है ऊपर से हम नीचे ले जाएंगे ना तब भी आपका साइन चेंज होता है, मींस a की पावर प्लस m है और ऊपर चला के जाके क्या हो गया a टू दी पावर माइनस m, प्लस का माइनस हो गया ना बेटा। नेक्स्ट देखिए आप रूल नंबर 4, a टू दी पावर m इक्वल टू b टू दी पावर m। अगर आपकी पावर सेम है तो आप इसका बेस का मल्टीप्लाई करा के होल पावर m कर सकते हैं। ओके क्लियर बेटा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, इफ a टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर m है, अगर आपका मींस पावर सेम है तो आपका बेस भी सेम ही होना पड़ेगा, तभी तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो पाएगा ना। क्लियर। इसकी वैल्यू सेम होगी तभी तो इसकी पावर सेम है तो इसकी वैल्यू को सेम ही होना पड़ेगा, a इक्वल टू x, तभी आपका LHS इक्वल टू RHS हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, इफ a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर x, दिस a की पावर m इक्वल टू a टू द पावर x, तो देखिए आपका बेस सेम है बेटा और मिडिल में क्या है इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो क्या है आपका पावर को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी आपका LHS इक्वल टू RHS हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7, a अपॉन b टू द पावर होल m है, मींस होल पावर कितनी है बेटा m है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, a टू द पावर m हो गया अपॉन b टू द पावर m हो गया। क्लियर। a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m हो गया, और इसको मैं चाहूं तो b टू द पावर को m को ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर m इनटू b टू द पावर माइनस m। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8, a इनटू b टू द होल पावर m है, जैसे आपका यहां पे था ना ये वाला a टू द पावर m इक्वल टू इनटू b टू द पावर m इक्वल टू क्या था आपका a इनटू b टू द होल पावर m। मैंने क्या किया था इसको कंबाइन कर दिया था, मैं क्या कर रहा हूं इसको ब्रेक कर रहा हूं उस वाले पार्ट में, इसकी होल पावर m था तो मैंने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया, मींस a टू द पावर m इनटू b टू द पावर m। क्लियर। रूल नंबर 9 देखिए आप, a टू द पावर m होल पावर n, पावर की पावर है तो क्या करेंगे आप पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, m इनटू n कर दिया आपने। क्लियर। इसको बेटा सारे रूल्स को आप राइट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके अब बेटा हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1 पॉइंट, एक्सरसाइज कौन सी बेटा आपकी 1.6। ओके इसको बेटा मैं रख के दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे ना, लर्न भी कर लेंगे। इसका ये नोट प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट वाला है ना, सारे क्वेश्चंस करने में आपका मैथमेटिक्स में आपका जगह जगह ये यूज होगा।
सारे के सारे रूल आपके कहीं ना कहीं यूज होते हैं। क्लियर? चलिए इसको एक्सरसाइज करते हैं हम लोग 1.6, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा, सारे रूल्स आपके, और इनको लर्न भी कर लेंगे कि कैसे क्या होता है आपका। एक्सरसाइज 1.6। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, सबके आपके सब पार्ट भी है ना। तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6। क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं बेटा। आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना मींस छोटे फॉर्म में लेके जाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है जो बेटा आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका 64 टू दी पावर 1/2। इसमें आपका कौन सा रूल यूज होगा बेटा? देखिए ये 64 राइट है, तो आपका क्या राइट है, ये 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2। और बेटा जब आपका पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर? अब देखिए 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2, तो मैं इसको क्या राइट कर दूंगा, 8 पावर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 टू दी पावर 1 मींस 8। दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ तो फिर से देखिए आप, 64 टू दी पावर 1/2 था, 64 को मैंने राइट कर दिया 8 का स्क्वायर मींस 8 into 8 64, तो 8 का स्क्वायर क्या है आपका 64 ही है, और इसका होल स्क्वायर कितना 1/2 है। अब देखिए पावर की पावर है तो मैंने क्या किया, पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट कर गया, तो आपका 8 टू दी पावर 1 बच गया। 8 टू दी पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 8 ही होती है। क्लियर? तो आपका ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या है आपको फाइंड आउट करना है 30 टू दी पावर 1/5, 32 दी पावर 1/5 है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 32 को ब्रेक करिए, क्या है आपका 32 का फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से किया मैंने 8 आ गया, फिर 2 से किया मैंने 4 आ गया, फिर 2 से किया मैंने 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया। देखिए कितने 2s आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5, कितने 2s आ गए, 32 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 टू दी पावर 5। क्लियर? तो इसको बेटा मैंने राइट कर दिया 2 टू दी पावर 5 होल पावर 1/5, जो आपका पहले से था है ना। अब पावर की पावर तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया 2 टू दी पावर 1 मींस आंसर बेटा आपका आ गया 2। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे इजी है, बहुत इजी है ना। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, आपका थर्ड पार्ट में बेटा राइट है 120 टू दी पावर 1/3। यहां पे आपका राइट है 125 पावर 1/3। मैं क्या करूंगा बेटा 125 के प्राइम फैक्टर कर लूंगा है ना। 125 को मैंने प्राइम फैक्टर किया यहां पे, तो 5 से आपका डिवाइड हुआ बेटा 25 आ गया, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया आपका 5 आ गया, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया आपको 1 आ गया है ना। तो 5 कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 1 2 3, 5 टू दी पावर 3 है ना। तो बेटा इसको मैं राइट कर दूंगा 5 टू दी पावर 3 होल पावर 1/3 जो आपका था। मींस क्या किया मैंने बेटा 125 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 टू दी पावर 3, 5 into 5 25, 25 into 5 125। ओके, तो 125 को मैंने राइट कर दिया 5 टू दी पावर 3 और होल पावर क्या था इसका 1/3। अब मैं क्या करूंगा, पावर की पावर है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा पावर्स का। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट होगा, 5 टू दी पावर 1 आपका आ गया, 5 टू दी पावर 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा ओनली 5। क्लियर? दिस इज योर बेटा आंसर। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपका थर्ड पार्ट हो गया, इसमें 3 पार्ट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप नोट कर लेंगे, जैसे मैंने नोट किया आप ऐसे इसको राइट कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा क्या करना है आपको, फाइंड आउट फिर से करना है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट है ना, इसका बेटा क्या राइट है आपका 9 टू दी पावर 3/2, 9 टू दी पावर 3/2। देखिए 9 के जब हम बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 के मैंने प्राइम फैक्टर किया तो 3 से डिवाइड हुआ, फिर से 3 से डिवाइड हुआ आपका 1, तो कितने फैक्टर हो गए 3 into 3 मींस 3 टू दी पावर 2 है ना। तो यहां मैं क्या राइट कर दूंगा बेटा 9 को मैं राइट कर दिया 3 टू दी पावर 2 और होल पावर
3/2 है ना। अब देखिए पावर की पावर है तो मैं क्या करूंगा बेटा मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 3 टू द पावर 3 और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 3 into 3 9 और 9 into 3 27 है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 27। क्लियर। इसका बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ना 32 टू द पावर 2/5 है। यस बेटा 2/5 ही है। इसको देखिए 32 का फैक्टर करिए बेटा, 32 को जब आप फैक्टर करेंगे ना तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आप 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। तो 32 के आपके फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 है ना। तो मैं 32 को बेटा ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 एंड होल पावर 2/5। अब देखिए पावर की पावर है तो क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, मींस 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होती है 4, 2 into 2 4 है ना। इसका मतलब क्या होता है 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मींस 4। दिस इज योर आंसर बेटा। ओके राइट कर लेंगे इसको भी। इसका बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका थर्ड पार्ट है आपका 16 टू द पावर 3/4। तो इसका थर्ड पार्ट है बेटा 16 टू द पावर 3/4। देखिए 16 को जब आप ब्रेक करेंगे ना प्राइम फैक्टर में तो आपका 2 टू द पावर 4 बन जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर 4 होल पावर 3/4। पावर टू पावर की पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा आपका 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 ओके 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 8। ओके तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा इसका 8। क्लियर। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा आपका 125 पावर 1-3 है ना। अब देखिए आपकी पावर क्या है बेटा माइनस की है तो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी आपकी पावर 1/125 टू द पावर प्लस का 1/3 है ना। पावर को जब मैं नीचे ले जाता हूं या ऊपर ले जाता हूं तो आपका साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया था रूल। तो क्या हो गया आपका -1/3 को मैं नीचे ले गया तो आपका प्लस का हो गया और 125 के प्राइम फैक्टर क्या है 5 टू द पावर 3, 5 into 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 और 25 है ना। तो इसको बेटा राइट कर सकता हूं 1/5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। पावर की पावर हो गया तो इसको बेटा मैं क्या करूंगा 1/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये कैसे आ गया वो हो गया आपका कितना आ गया 1/5 टू द पावर 1 मींस 1/5 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1/5 की वैल्यू 0.2। क्लियर। आप चाहे तो इसको यहीं तक गाइड करिए, आप चाहे तो यहां तक गाइड करिए, आपका सिंपलीफाई फॉर्म हो गया। ओके तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके फोर्थ पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। ओके इसको भी हम कंप्लीट करते हैं यार। इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे इसको राइट कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और आपको बेटा कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट किया करिए, मैं क्लियर कर दूंगा उसमें दूसरा वीडियो बना के आपको क्लियरिटी ले आऊंगा कि आपका कैसे क्या हो रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इसमें भी बेटा आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड आउट। ओके मींस आपको क्या करना है बेटा सिंपलीफाई करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपलीफाई करना है, मींस इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 2/3 इनटू 2 टू द पावर 1/5। अब देखिए बेटा आपका बेस से है मिडिल में क्या मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, है ना। आपका क्या था फॉर्मूला a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n। बेस से m का तो आप पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं a टू द पावर m प्लस n। आपको वही रूल अप्लाई करना है इसमें, ये वाला। आप क्या करते हैं बेटा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर। 2 टू द पावर इसका आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15 और आप क्या करते हैं यहां 3 से डिवाइड किए 15 को 5 टाइम्स कितना आ गया आपका 10 प्लस 5 3 मींस 3 आ गया। बेटा आपका कितना आ जाएगा लास्ट में 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन 15। दिस इज योर आंसर। ओके आपका सिंपलीफाई फॉर्म हो गया। क्लियर। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपके इसमें राइट 1/3 टू दी पावर 3 होल पावर 7 है ना। आपके इसमें राइट 1/3 टू दी पावर 3 होल पावर 7। तो देखो आप इसको ब्रेक कर दीजिए पहले बेटा, ओके। तो 1 की पावर में कितना हो जाएगा 7/3 की पावर 3 होल पावर 7। 1 की पावर 7, 1 की पावर समथिंग मींस 1, क्लियर। तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 3, पावर की पावर मींस मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 21 है ना। इसको बेटा आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर -21। दिस इज योर आंसर, ओके। तो आपका ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्लियर। कैसे हुआ आपका, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, आपका 1 की पावर 7 कर दिया है और यहाँ पे 3 टू दी पावर 3 की होल पावर 7 कर दिया। 1 की पावर कुछ भी हो आपका 1 ही आता है। 3 टू दी पावर 3 पावर की पावर थी तो मैंने क्या 3 टू दी पावर 7 * 3 21 हो गया आपका। तो यहाँ आपका नीचे था तो मैं इसको ऊपर लेके गया तो क्या होगा 3 टू दी पावर -21 आपका आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें बेटा आपको गिवन है 11 टू दी पावर 1/2, 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4, क्लियर। आपको इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लाना होगा, सिंपलीफाई करना है इसको। तो क्या करेंगे आप, देखिए बेस सेम है आपका तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 टू दी पावर 1/2 का 1/2 ही रहा इनटू इसको जो बेटा आप ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा 11 टू पावर प्लस का 1/4 था, साइन चेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/4। अब देखिए आप आपका बेस 7 तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, है ना। तो क्या होगा बेटा 11 टू दी पावर 1/2 हमें करना तो ऐड था बट ये क्या माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/4 हो गया, है ना। तो आप 11 टू दी पावर 1/2 माइनस आप 1/4 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बेटा 1/4 ही आएगा, ओके। कितना आ गया 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपलीफाई फॉर्म, ओके। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, पार्ट 4। इसमें क्या क्या मिलेगा बेटा आपको 7 टू दी पावर 1/2, 7 टू दी पावर 1/2 इनटू 8 टू दी पावर 1/2। अब आप देखिए बेटा इसको, आपको मैंने कहा था अगर आपकी पावर सेम और बेस सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई करा के होल पावर एक ही बार राइट कर देंगे, है ना। आपका एक रूल था ना बेटा, मैंने यहां डिस्कस आपको किया था क्या, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m मींस a इनटू b टू द होल पावर m मींस पावर आपकी सेम थी तो मैंने बेस को क्या किया था मल्टीप्लाई करा के उसकी होल पावर m कर दिया था 1 टाइम्स, क्लियर। तो देखिए 1/2 पावर 1/2 पावर तो मैं क्या करूंगा बेटा इसको 7 * 8 होल पावर 1/2 मैंने कर दिया, है ना। क्या हो जाएगा आपका 7 * 8 56 टू दी पावर 1/2। दिस इज आंसर, है ना। इसका सिंपलीफाई फॉर्म आपका यही आ गया, क्लियर। तो बेटा क्या हुआ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा नंबर सिस्टम वो हमारा आज कंप्लीट हो गया, है ना। उसमें हमने क्या क्या देखा, आपका रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा कि आपका मींस डेसिमल एक्सपेंशन कितना 3 टाइप्स का आपका होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, थर्ड क्या था आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल हो गया, ओके। फिर आपने क्या रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना देखा, मींस हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की इसमें, है ना। फिर हमने रियल नंबर को सॉल्व सिंपलीफाई करना सीखा, ऑपरेशन इन और ऑपरेशन फॉर रियल नंबर, है ना। फिर इसके बाद में हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखा और आगे हमने क्या बेटा देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमने रूल कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या किया एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट कर दिया और सारे के सारे वही रूल मैंने अप्लाई किए और आपका क्या बहुत ही इजी तरीके से सारा का सारा आपका सॉल्व हो गया, है ना। तो इसको आप राइट कर लेंगे और इसको आप रिवाइज करते रहेंगे नंबर सिस्टम को। हम लोग क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी, ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।